हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिविल सर्विसेज में। हम लोग इस वीडियो में समान ज्ञान कहने का मतलब है कि एसपीडी का बुक को कवर करेंगे, जो कि एसएससी जीडी वालों के लिए स्पेशली हम कवर कर रहे हैं क्योंकि इसका एग्जाम भी नज़दीक आने वाला है। और जो भी स्टूडेंट हैं जो जीके जीएस का तैयारी करते हैं, जो दरोगा हो चाहे बिहार पुलिस है, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण यह प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिनको आता है क्वेश्चन को बताइएगा और लास्ट में इतना कमेंट कर दीजिए कितना आंसर आप लोग सही किए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? किसने की थी रेडियो एक्टिविटी की खोज? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हेनरी बैकुरल। हेनरी बैकुरल। उसके बाद एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी आप लोग जानते होंगे, उसका सूत्रपात किसने किया था, किसने खोजा था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948 की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हेमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा हो जाएगा। ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया? चलिए बताइएगा, ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। उसके बाद है सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो बंगलौर में। चंद्रशेखर वेंकटन रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 1930 में मिला था। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? चलिए, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड। रदरफोर्ड हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। सिर्फ आप लोगों को देखते चलना है और याद करते चलना है। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जो सूर्य के द्रव्यमान है उससे 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा बोला जाता है। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र बोस। उसके बाद है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो मेघनाथ साहा। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? वन लाइनर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हो जाएगा एडवर्ड जेनर। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 क्वेश्चन का राइट आंसर आर्यभट्ट। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, सभी क्वेश्चन इसमें है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। उसके बाद है परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा बी, जॉन डाल्टन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को। 28 जनवरी को। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? तो हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश। उसके बाद रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे। एक सिरे की खोज किसने की थी? एक सिरे की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर हो जाएगा WC राउंटजन। 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया? जो जड़त्व के नियम है उसको किसने प्रतिपादित किया? तो गैलीलियो ने। न्यूटन के प्रथम गति नियम में है, न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसमें है जड़त्व के नियम, जो कि गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। चलिए, गति के नियम किसने दिया था? गति के नियम है जो किसने दिया था? तो न्यूटन ने। उसके बाद है भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है? भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को। आनुवंशिकी कोड, आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की? तो चलिए, 24 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, हरगोविंद खुराना ने।
टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, गैलीलियो। टेलीस्कोप का खोज किसने किया था? तो गैलीलियो हो जाएगा। उसके बाद है लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम। 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी डी डुबे। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो यहाँ पे हो जाएगा 28 का राइट आंसर डी, तुलास ने। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो ल्यूवेन हॉक ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बैटिंग एंड बेस्ट ने। 32 का राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, गामा किरण की खोज किसने की? गामा किरण की खोज किसने की? तो पॉल मिलार्ड ने। 33 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। रेबीज के टीके की खोज किसने की? बताइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग देख रहे हैं तो समझ रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, लुईस पास्चर। रेबीज के टीके की खोज की लुईस पास्चर। 35 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। प्राकृतिक बरन मतलब नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा दिया गया? तो राइट आंसर होगा सी, रॉबर्ट हुक के द्वारा। 35 चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे रॉबर्ट हुक नहीं, डी नहीं, सी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। उसके बाद देखेंगे हम लोग ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज यहाँ पर हो जाएगा डी, सीले और प्रिस्टले ने। 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण के नियम के आविष्कारक कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा बी, न्यूटन है। राइट आंसर बी हो जाएगा, न्यूटन। चलिए एक प्रैक्टिस सेट को हम लोग और कवर कर लेते हैं। एक सेट को कवर कर लिए, एक सेट को और कवर कर लेते हैं। देखिए इसमें टोटल क्वेश्चन है 40, इसे भी कवर कर लेते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कृपया आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए उसके बाद है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। पहला का राइट आंसर एक हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में। उसके बाद देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन को, थोड़ा सा सेट कर देना क्वेश्चन को ताकि अच्छी तरीके से देख सके आप लोगों को। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक। उसके बाद देखेंगे सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, तो हो जाएगा हैदराबाद। 5 का राइट आंसर क्या होगा? डी। उसके बाद देखेंगे आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? यहाँ पे राइट आंसर लिनियस, कार्ल्स लिनियस हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। कोशिका का अध्ययन कहलाता है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, कोशिका का जो सिद्धांत है उसको किसने प्रतिपादन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडेन एंड स्वान ने। 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। शैवालों के अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी। 9 का राइट आंसर ये हो जाएगा। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पुणे में। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? दिल्ली में। उसके बाद देखेंगे अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, अंगूरों के उत्पादन किससे संबंधित है? तो बीटी कल्चर से। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, नेत्र रोग का जो चिकित्सक होता है, डॉक्टर होता है, क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। बी हो जाएगा राइट आंसर। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आंसर देखेंगे कहाँ स्थित है? तो इज्जत नगर में।
राइट आंसर सी हो जाएगा, इज्जत नगर में। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर आप सभी लोगों को बताना है, बी हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी कमेंट करके आप लोग बता दीजिए कितना आंसर कौन से सेट में कंप्लीट किए हैं। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गांधी नगर में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। वायरस का अध्ययन कहलाता है, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ अवस्थित है? यहाँ पे देखेंगे कहाँ अवस्थित है, तो ट्राम्बे में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? गुड़गांव में। जीवों में पाए जाने वालों रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव में पाए जाने वाले रोग के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पैथोलॉजी। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है, कीट से संबंधित विज्ञान की जो शाखा है क्या कहलाती है? तो एंटोमोलॉजी। क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राइट आंसर लामार्क एंड ट्रेविडेनस। राइट आंसर 23 का क्या होगा? बी हो जाएगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? चेन्नई में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कैट कहा जाता है? इंदौर में। कहाँ स्थित है? इंदौर में। 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन आप सभी लोग को पता होगा क्या कहलाता है? सेरिकल्चर रेशम को, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 27 का राइट आंसर बी। चलिए उसके बाद देखेंगे भूकंपों का अध्ययन कहलाता है? भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? 28 का आंसर बताना है, क्या होगा? 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सिस्मोलॉजी। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लिनियस को, कार्ल्स लिनियस को। 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? 30 का राइट आंसर क्या होगा? ये होगा अरस्तु। 30 का ए हो जाएगा। ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? हृदय से, हार्ट से है। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस। राइट आंसर सी हो जाएगा, मनुष्य। उसके बाद देखेंगे हम लोग सपनों का अध्ययन, जो सपना देखते हैं आप लोग उसका अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो ओरिनोलॉजी। सी हो जाएगा। 33 का राइट आंसर सी। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? तो 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा, लखनऊ में। फलों का अध्ययन कहलाता है? चलिए फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा। मानव विज्ञान, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोपोलॉजी, एर्नोथोपोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोपोलॉजी किसका अध्ययन है बताइएगा? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अस्थियों का, मतलब हड्डी का। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में, लखनऊ में अवस्थित है। उसके बाद है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। चावल अनुसंधान संस्थान पूछ रहा है तो कटक, आप सभी लोगों को पता होगा कटक होगा। कीटों का अध्ययन कहलाता है? कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। यहाँ पे 2 सेट हमारा समाप्त हो गया। जिनको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पढ़ना है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें कैसा लगा आपको सेट। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, फिर लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।